सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इसके पार्ट 2 में अपन ने पढ़ा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके ऑक्सीकरण संख्या की गणना करते हैं। और साथ ही अपन ने पढ़ा कि जब उपसहसंयोजक यौगिक हैं उनके IUPAC नाम लिखते हैं तो उसके नियम क्या हैं, उन नियमों की विस्तृत चर्चा अपन ने इसके पार्ट 2 में करी है। पार्ट 3 में अपन उसी पार्ट को बढ़ाते हुए उसी IUPAC नोमेनक्लेचर को अपन बढ़ा रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि पार्ट 2 में अपने एग्जाम्पल नहीं देखे थे, सिर्फ नियम पढ़े। उन नियमों को लागू कैसे करें वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने। ये एग्जाम्पल किस रूप में दिया हुआ है? आयन के रूप में आपको ये संकुल दिया गया है और संकुल आयन भी कैसा है? ऋणायन है। तो देखिएगा समन्वय मंडल है, उसका नाम लिखने के जो नियम है वो पिछले पार्ट में आप ढंग से देखिएगा। सबसे पहले नाम किसका लिखूं? लिगेंड का नाम लिखूं, उसकी संख्या को दर्शाते हुए लिगेंड का नाम लिखूं और एक शब्द के रूप में ही इसका पूरा नाम लिखा जाएगा। देखिए इसका नाम लिगेंड क्या है? फ्लोरो लिख दो चाहे फ्लोरिडो लिख दो, ऋणावेशित लिगेंड है तो नाम के अंत में क्या आएगा? ओ आएगा। तो इसका नाम देखिए हेक्सा फ्लोरो, लिगेंड का नाम आ गया। अब धातु का नाम, धातु है वो ऋणायन समन्वय मंडल का हिस्सा है तो धातु के नाम के अंत में अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ें? ATE, 8 लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। तो नाम हो गया हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट। फिर छोटा कोष्टक, इस छोटे कोष्टक में धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना अपन पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ऑक्सीकरण संख्या देखिएगा, इस समन्वय मंडल में जितने भी घटक हैं सबके आवेशों का योग समन्वय मंडल के ऊपर आता है। तो क्रोमियम का X मान लें, फ्लोरीन पे 1 माइनस होता है, 6 फ्लोरीन है तो 6 माइनस है, 6 माइनस में से ऊपर 3 माइनस ही आया तो 3 माइनस कहाँ गया? क्रोमियम के 3 प्लस से उदासीन हो गया। तो क्रोमियम है उसका ऑक्सीकरण कितना आया? 3। तो इसको अपन रोमन संख्या में लिख देते हैं। नाम हो गया। चूंकि समन्वय मंडल या जो आपको दिया गया ये आयन के रूप में दिया गया है तो नाम लिखने के बाद इस पे छोड़ के क्या लिख दें? आयन। तो ये इस आयन का नाम पूरा हो गया। क्लियर है चीज? नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको पूरे अणु के रूप में दिया गया है। इसके 2 भाग हैं, Hg तो धनायन के रूप में है और समन्वय मंडल है वो ऋणायन के रूप में है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखें? धनायन का नाम लिखें। और धनायन क्या है? मरकरी। लिख दिया साहब, धनायन का नाम लिख दिया। अब अपन एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। ऋणायन है वो समन्वय मंडल के रूप में है। तो यहां देखिएगा सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखें। लिगेंड क्या है? थायोसाइनेटो, क्योंकि ऋणावेशित लिगेंड है और कितने हैं? 4। तो नाम आ जाएगा टेट्रा थायोसाइनेटो। लिगेंड का नाम। फिर धातु का नाम, धातु क्या है? कोबाल्ट है, लेकिन ये धातु ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है तो क्या नाम आएगा इसका? कोबाल्टेट। और फिर छोटे कोष्टक में इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। देखिए Hg है वो 2 प्लस के रूप में है तो इसको हटा दें तो यहां पे क्या आएगा? 2 माइनस आएगा। अब चूंकि यहां देखिए कोबाल्ट का X मान लें, CnS पे 1 माइनस होता है तो 4 हो गए तो 4 माइनस, ऊपर बचा 2 माइनस तो 2 माइनस किधर गया? कोबाल्ट के 2 प्लस से उदासीन हो गया। तो इसका मतलब कोबाल्टेट के आगे क्या लिखेंगे? रोमन संख्या में सेकंड लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकंड, ये नाम हो जाता है। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं।
देखिएगा, सबसे पहले धनायन का नाम। अब चूंकि धनायन पोटेशियम है और 4 है, लेकिन धनायन और ऋणायन की संख्याओं को नाम में नहीं दर्शाते हैं, ऐसा अपन ने नियम में पढ़ा। तो सिर्फ सिंपल नाम आएगा पोटेशियम, फिर स्पेस छोड़ के समन्वय मंडल का नाम, Cn लिगेंड के रूप में है, 6 हैं तो हेक्सासाइनो। और चूंकि फिर धातु का नाम आएगा लिगेंड का नाम लिखने के बाद, धातु है वो ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है, तो आ गया फेरेट। और फिर इसका ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अंक। देख लो ऑक्सीकरण अंक क्या है, 6 माइनस हो गए 6 Cn के, ठीक है, पूरा ही उदासीन है कि नहीं, तो 6 Cn 6 माइनस हो गए, तो इसका मतलब 6 प्लस भी होना चाहिए। 6 प्लस में 4 प्लस, तो ये रहा पोटेशियम, फिर 2 प्लस कहाँ है, इसका होगा, तो ये फेरेट सेकेंड। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका नाम हो गया। बहुत ही आसान है। यहां आते हैं, देखिए समन्वय मंडल दिया हुआ है, सिर्फ किस रूप में दिया हुआ है, धनायन के रूप में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले लिगेंडों के नाम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार उनकी संख्या को दर्शाते हुए। Cl है, नाइट्राइटो है और इथाइलिन डाइअमीन, 3 प्रकार के इसमें लिगेंड हैं। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, क्लोरो, ऋणावेशित लिगेंड है। नाइट्राइटो, ये भी ऋणावेशित लिगेंड है। दोनों एक एक हैं, इसलिए संख्या दर्शाने की जरूरत भी नहीं है। En इथाइलिन डाइअमीन 2 हैं, तो इसकी संख्या को कैसे दर्शाएंगे, डाई लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन के नाम में स्वयं में डाई आ रहा है। तो इस प्रकार के लिगेंडों की संख्या दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं अपन, पिछले वीडियो में देखे अपन ने, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरह से लिखते हैं। तो नाम आएगा आगे बिस, फिर ब्रैकेट में इथाइलिन डाइएमीन, ब्रैकेट बंद, लिगेंड के नाम आगे सारे। फिर धातु का नाम, अब धातु चूंकि धनावेशित, देखो ऊपर धनावेश है कि नहीं, धनावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है, तो सीधा आ जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं आएगा। कोबाल्टेट कब आता, जब ये ऋणावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा होता तो कोबाल्टेट आता। कोबाल्ट आ गया। अब छोटे कोष्टक में इसकी ऑक्सीकरण अंक देखिए, पूरे पे 1 प्लस है, अब अंदर देखो Cl 1 माइनस, ONO भी 1 माइनस, En है वो उदासीन है, तो इसके अंदर 2 माइनस हैं और ऊपर 1 प्लस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आवेश है वो माइनस वाले आवेशों से 1 ज्यादा है। तो 2 माइनस है तो प्लस कितने होने चाहिए, 3 प्लस हो गए, तभी तो ऊपर 1 प्लस बचा। तो वो 3 प्लस किसका है, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट थर्ड। और चूंकि आयन के रूप में है तो लास्ट में आयन लिख देंगे। क्लियर है। अब यहां आते हैं, देखिए Fe4 बड़े ब्रैकेट के बाहर 3 आया हुआ है, वज्र गुणा करेंगे, इसको हटाएंगे तो ये 3 प्लस और ये 4 माइनस आ गया कि नहीं, ठीक है। तो ये है धनायन, क्या नाम लिखे इसका, फेरी, +3 के रूप में है कि नहीं, 4 है लेकिन संख्या नहीं दर्शाएंगे, सिर्फ फेरी लिखेंगे या फेरिक लिपि लिख सकते हैं आप। तो ये धनायन का नाम हो गया। फिर समन्वय मंडल कैसा है, ऋणावेशित है, इसमें लिगेंड क्या है, Cn है, कितने हैं 6, हेक्सासाइनो। अब ये जो Fe है समन्वय मंडल के अंदर धातु का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम लिखने के बाद ये ऋणावेशित भाग का हिस्सा है तो फेरेट है ना। फिर इसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक देखो मैं इसको वापस यूं लिख रहा हूं, ये 3 प्लस ये 4 माइनस, Cn पे 1 माइनस है, 6 Cn 6 माइनस हो गए, ऊपर आया 4 माइनस, 2 माइनस कहाँ गए, इस Fe के द्वारा उदासीन हो गए। इसका मतलब इसमें +2 है, +2।
वापिस मैं यूँ कर दूँ इसको इधर और ये आ गया इधर। तो इस संकुल का नाम हो गया फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये नाम हो गया। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्यों सेतु लिगेंड है। तो सेतु लिगेंड वाले संकुल के लिए आप क्या करेंगे, लिगेंड के नाम से पहले म्यू लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? लगाते जाएंगे। देखिए लेफ्ट से राइट चलते जाओ। सबसे पहले H2O टेट्रा एक्वो, H2O उदासीन लिगेंड है, जैसा नाम है वैसा ही आएगा। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा जो समन्वय मंडल है ब्रैकेट के अंदर है, ये धनावेशित भाग है, क्योंकि Cl- को हटाएंगे तो ये प्लस आएगा कि नहीं, तो कोबाल्ट। फिर ये दो लिगेंड है, ये सेतु लिगेंड है, और सेतु लिगेंड के नाम लिखने से पहले म्यू लगाते हैं। तो म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो। फिर यह आ जाएगा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, फिर कोबाल्ट, ये कोबाल्ट आ गया। ठीक है ना। अब इस चीज में एक चीज अपन ने छोड़ दी, धातु का नाम लिखते ही ऑक्सीकरण अंक। तो देखिए यहां ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे तो यहां भी तो लिखेंगे, ये म्यू मैं यहां लिख देता हूं बाहर, और ये कोष्टक है, कोष्टक बना दिया कोबाल्ट के बाहर। ठीक है ना। तो ये भी निकालेंगे ऑक्सीकरण अंक, समन्वय मंडल का नाम आ गया, और फिर अंत में ये इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या है, क्लोराइड। अब सब गिन लो इसमें। H2O उदासीन है, NH2 एक माइनस, NO2 एक माइनस, तो एक माइनस और एक माइनस दो माइनस हो गए। NH3 उदासीन है, Cl एक माइनस, क्योंकि Cl 4 है तो 4 माइनस, 4 माइनस ये, 2 माइनस ये, मतलब 6 माइनस है। 6 माइनस है तो प्लस भी 6 ही होंगे, तभी तो पूरा संकुल उदासीन होगा। तो प्लस के भी 6 हो गए। वो प्लस के 6 कहाँ से आए, 2 कोबाल्ट हैं, तो एक कोबाल्ट पे आ गया प्लस का 3, तो इस कोबाल्ट के आगे भी रोमन संख्या में 3 लिखेंगे, और इस कोबाल्ट के आगे भी रोमन संख्या में 3 लिखेंगे। तो नाम हो गया टेट्रा एक्वो कोबाल्ट थर्ड। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, लिख देता हूँ, 1 2 3 डंडियाँ हैं यहाँ पे। टेट्रा एक्वो कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो, टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाता है। क्लियर। अब 7 पे चलते हैं। ये धनायन, ये ऋणायन। धनायन का नाम क्या, पोटेशियम। धनायन ऋणायन के नाम के बीच में स्पेस, स्पेस छोड़ दो। ऋणायन क्या है, ये है। पहले लिगेंड क्या है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो कितने हैं, 3, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। ऋणावेशित लिगेंड है तो लिगेंड के नाम के अंत में ओ आया। Fe, ये समन्वय मंडल ऋणावेशित है ना, तो धातु का नाम आएगा फेरेट, 8 आएगा, क्योंकि ऋणावेशित भाग का हिस्सा है। अब उसके आगे इसका ऑक्सीकरण अंक देखिए कैसे निकालें। पूरा उदासीन है, जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तभी तो उदासीन होगा। 1 पोटेशियम 1 प्लस, 3 पोटेशियम 3 प्लस, तो प्लस तो 3 हो गए यहाँ पे। 1 ऑक्जिलेट है वो -2 होता है, तो 3 ऑक्जिलेट -2 से गुणा होंगे तो -6, तो माइनस का तो हो गया 6, और प्लस का 3 पोटेशियम से आ गया, बाकी प्लस का 3 किससे आया, Fe से, तो फेरेट के आगे क्या आएगा, Fe थर्ड आएगा। पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो फेरेट थर्ड। देखिए धनायन का एक नाम तो ऋणायन का भी एक ही नाम है, सिर्फ बीच में एक स्पेस है। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ये धनायन है, ये ऋणायन है। अब के धनायन संकुल है तो देखिएगा, क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो नाम क्या आएगा, डाइक्लोरो। बाइक्लोरो भी कह सकते हैं आप, डाइक्लोरो। एन क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, तो इसकी संख्या दर्शाने के लिए 20 इथाइलिन डाइएमीन, क्योंकि इसके नाम में देखिए अंदर डाई है, तो इसकी संख्या को 20 से दर्शाएंगे। ठीक है, फिर धातु का नाम
आगे जगह नहीं है तो मैं यही आगे कंटिन्यू कर देता हूं। प्लेटिनम, अब के प्लेटिनेट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लेटिनम धनावेशित समन्वय मंडल का हिस्सा है। ये धनायन है और ये ऋणायन है। प्लेटिनम, यहां ऑक्सीकरणांक लिखेंगे और फिर आगे नाइट्रेट, ये ऋणायन है, नाइट्रेट की संख्या नहीं दर्शाएंगे। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या देखिएगा, जितने प्लस उतने माइनस, 2 Cl 2 माइनस, En पे कोई आवेश होता नहीं है, 2 NO3 2 माइनस, क्योंकि एक NO3 पे एक माइनस होता है, तो 2 माइनस तो यहाँ से आया, 2 माइनस Cl से आ गया, तो टोटल कितने माइनस हो गए? 4, तो प्लेटिनम पे 4 प्लस होगा। क्लियर है चीज? ठीक है। अब इस पे देखिए, ये धनायन ये ऋणायन, धनायन का नाम पोटेशियम, अब ऋणायन का नाम संकुल के रूप में है, तो पहले लिगेंड फिर धातु। कितने हैं Cl? ट्राइक्लोरो एमीन, अमोनिया एक ही है, ठीक है। आगे कंटिन्यू में मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे प्लेटिनेट, क्योंकि यहां प्लेटिनम है वो ऋणावेशित भाग का हिस्सा है, और फिर आगे कोष्टक में इसका ऑक्सीकरणांक लिखेंगे। कैसे निकालें? एक पोटेशियम से एक प्लस, प्लस आ गया, अंदर चलो, अमोनिया उदासीन है, 3 Cl 3 माइनस हो गए, तो पूरे अणु में जितने प्लस हैं उतने माइनस होने चाहिए, तो 3 माइनस है तो 3 प्लस होने चाहिए, 1 प्लस तो पोटेशियम से आ गया, 2 प्लस किसके हैं? प्लेटिनम के हैं, तो प्लेटिनम प्लेटिनेट सेकेंड, तो नाम हो गया इसका पोटेशियम ट्राइक्लोरो एमीन प्लेटिनेट सेकेंड। अब एग्जाम्पल 10 में देखिएगा, एक उदासीन संकुल इस तरह से दिया हुआ है, न तो प्लस है ना ही माइनस है, तो पहले लिगेंड के नाम GLY, कौन सा लिगेंड है? ग्लाइसिनेटो, कितने हैं? 2, तो बाई ग्लाइसिनेटो लिगेंड का नाम हो गया। फिर धातु का नाम कॉपर, क्यों? उदासीन है, उदासीन में धातु का नाम यूं का यूं आएगा। फिर ऑक्सीकरणांक, ग्लाइसिनेटो क्या होता है? -1 होता है, 2 ग्लाइसिनेटो तो 2 माइनस, पूरा उदासीन है, इसका मतलब जितने प्लस उतने माइनस, 2 माइनस तो इसका मतलब 2 प्लस, तो कॉपर हो गया सेकेंड। 2 प्लस है तो कॉपर के आगे रोमन संख्या में 2 लिख देंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप इसके नोमेनक्लेचर का वीडियो नंबर 2 जरूर से देखें, उसमें अपन ने IUPAC नाम लिखने के लिए जो नियम होते हैं उस पर डिटेल में चर्चा करी है, और वीडियो 3 में अपन ने देखा है इसके उदाहरण, थोड़ी प्रैक्टिस करी है। IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इसमें क्वेश्चन जरूर से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इस चैप्टर का, ये रीढ़ की हड्डी है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।